Question number 15 of exercise 6.5. In an equilateral triangle ABC, D is a point on BC such that BD is equal to 1/3 BC. ये ABC एक equilateral triangle है. It means all sides will be equal. BC पर एक point D है. इस तरीके से है कि ये जो BD है ये इस complete BC की 1/3 है. हमें प्रूव करना है 9AD square is equal to 7AB square. इसे प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन लेंगे. कंस्ट्रक्शन हम यहाँ ए से AE परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. AE हम BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC. प्रूफ. अब ये AE के दोनों तरफ हमारे पास 2 ट्राइंगल आ गए, एक ABE ट्राइंगल और एक ACE ट्राइंगल. हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACE. अब देखिए इन दोनों में यहाँ हम ले देते हैं एंगल 1 और यहाँ एंगल 2. सबसे पहले एंगल 1 इस ट्राइंगल का और उस ट्राइंगल का एंगल 2 इक्वल होगा. क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं. उसके बाद ये AB एंड AC विल बी इक्वल क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. एंड देन एक पार्ट हमें और इक्वल करना है विच इज AE. ये AE लाइन सेगमेंट इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है. तो AE इज इक्वल टू AE कॉमन. यहाँ लिख देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC की साइड है. तो हमारे पास 3 पार्ट्स इक्वल हो गए. सो ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACE. अब ये किस रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा? सबसे पहले राइट एंगल लिया हमने, फिर ये हाइपोटेन्यूज लिया और एक साइड ली. तो बाय RHS क्राइटेरिया द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT दूसरी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी. इस ट्राइंगल की BE और इस ट्राइंगल की EC ये भी इक्वल हो जाएंगे. सो BE इज इक्वल टू EC बाय CPCT. अब ये BE और EC इक्वल है, इसका मतलब E मिड पॉइंट है. तो इसका मतलब BE और ये EC दोनों ही इस BC की हाफ हैं. सो BE इक्वल EC इक्वल हाफ ऑफ BC. ये हमने एक कंक्लूजन लिया यहाँ से. अब हम यहाँ जाते हैं. BD इज इक्वल टू 1/3 BC. BD इज इक्वल टू 1/3 BC. अब ये जो BD है ये इस BC की 1/3 है. ये BD 1/3 है तो ये जो बाकी DC है वो कितनी रह जाएगी? 2/3. BD इज 1/3 BC. सो जो रिमेनिंग DC है इट विल बी 2/3 ऑफ BC. ये हमने दूसरा कंक्लूजन लिया. अब देखिए हमारे पास ये बीच में एक राइट ट्राइंगल है ADE. ये एक राइट ट्राइंगल है. अब हम इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. इन ट्राइंगल ADE इस ट्राइंगल में AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. अब ये जो AE स्क्वायर है ये AE जो है, अब आप इस ट्राइंगल को देखिए, ये वाली ट्राइंगल, ये भी हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है. इस राइट ट्राइंगल में ये AE परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है. तो ये AE स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर के. तो AE स्क्वायर इक्वल है हाइपोटेन्यूज यानी AC स्क्वायर माइनस बेस यानी कि EC स्क्वायर. तो AE स्क्वायर की जगह मैंने इसकी ये वैल्यू पुट कर दी प्लस DE स्क्वायर. अब ये जो DE है, अब ये DE कैसे आ सकती है? अगर आप इस DC में से ये EC माइनस कर दो तो हमारे पास ये DE आ जाएगी. तो मैं DE को लिखूंगी DC माइनस EC. अब यहाँ स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे. AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर प्लस, अब यहाँ A माइनस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आ जाएगी. तो A स्क्वायर A माइनस B होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर यानी DC स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी EC स्क्वायर माइनस 2AB 2DC इंटू EC. अब EC स्क्वायर से EC स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रह गया हमारे पास AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2
ये हमारे पास रह गया। अब हम यहाँ DC और EC की वैल्यू पुट करेंगे। ये देखिए, ये DC हमारे पास क्या आई है, 2/3 BC। तो यहाँ भी DC लिखा है, यहाँ भी DC लिखा है, तो हम यहाँ दोनों जगह 2/3 BC लिख देंगे। AC स्क्वायर प्लस यहाँ DC की जगह 2/3 BC स्क्वायर माइनस 2, यहाँ भी DC की जगह 2/3 BC इंटू ये EC है, और EC किसके इक्वल है, ये देखो, ये EC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो इसकी जगह हाफ BC लिख देंगे। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है तो 4/9 BC स्क्वायर माइनस 2/3 BC को BC से मल्टीप्लाई किया BC स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पर AC, BC और BC है। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल है, तो आप लिखेंगे सिंस AC इक्वल BC इक्वल AB, तीनों साइडें इक्वल है, तो हम यहाँ पर इस AC की जगह AB लिख देते हैं और BC की जगह भी AB लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ AC लिख देते हैं। AC BC AB इक्वल है, AC भी AB के iक्वल है, BC भी AB के इक्वल है, तो मैं यहाँ AC की जगह भी AB और यहाँ BC की जगह भी AB लिख दूंगी। AC की जगह AB स्क्वायर प्लस 4/9 BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर माइनस 2/3 BC स्क्वायर, BC स्क्वायर की जगह भी AB स्क्वायर लिख देंगे। अब नीचे एलसीएम लेंगे, 3 और 9 का एलसीएम 9AB स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर माइनस 6AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब ये 9 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9AB स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर 13AB स्क्वायर माइनस 6AB स्क्वायर 7AB स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।